सो हेलो, वेलकम बैक टू द स्टडी ऑफ जेस्ट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब हम लोगों ने एक, जैसे आप लोगों को बताया था कि नए तरीके से शॉर्ट डालना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस में अब थोड़ी सी मदद मिल सके, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। इसमें काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और अब सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे हैं। तो अब हम लोगों ने जैसे बताया था कि जब धीरे धीरे हम लोग चला करेंगे तो इसी माध्यम में, इसी मीडियम को लेके अब इंग्लिश मीडियम में जो आप लोगों के केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स होगी, वो भी अब इस चैनल के माध्यम से आप तक आएगी। तो जो ये नोट्स हम लिख के लाए हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं केमिस्ट्री के, जो आपको इंग्लिश मीडियम में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आप कहीं भी मैच कीजिएगा, इतनी अच्छी डेफिनेशन इतने शॉर्ट रूप में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। ये चैप्टर क्या है, क्या होता है, केमिकल क्या है। पहली बात, केमिकल क्या होता है। केमिकल्स क्या होते हैं? जो हम लोगों के अवयव वगैरह होते हैं, जो जैसे सोडियम एक अवयव अलग है, मैग्नीशियम एक अलग अवयव है, जो हमारे केमिकल्स होते हैं जो किसी में परिवर्तन करें। रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिससे कि कोई नया उत्पाद बने। जैसे मैंने एक पेपर लिया और उसे जला दिया, ठीक है, पहले तो वो पेपर की अवस्था में था, लेकिन जलने के बाद वो राख की अवस्था में हो गया, एक नया उत्पाद है। दूध लिया, दूध को जमा दिया तो वो दही की अवस्था में परिवर्तित हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया की एक खास बात क्या होती है कि वह रिवर्सेबल नहीं होती है। अगर जैसे एक बार हम लोगों ने आटे को गूंथा और रोटी बना ली, तो रोटी से आटा दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। और दूध से दही जम गया तो दही दोबारा दूध में परिवर्तन नहीं होगा, ये रिवर्सेबल नहीं होती है। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस हमारी क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिससे कोई नया उत्पाद बने, दो या दो से अधिक अवयव मिलकर एक नया उत्पाद बना दें, प्रोडक्ट बनाए, वो हमारे केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। इक्वेशंस क्या होती हैं? किसी भी जो जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में अप्लाई करना, वो हमारी कहलाएगी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। केमिकल केमिकल इक्वेशन है ये, ठीक है, इक्वेशन। हाँ, तो अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं। मैंने क्या बताया था? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसमें कैसे बताया? द प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया, इन विच न्यू सब्सटेंस, जिसमें कि कोई नया अभिकारक या नया अवयव विद न्यू प्रॉपर्टीज, एक नई क्रियाओं के या अवस्थाओं के साथ, आर फॉर्म्ड, मिलता है, फ्रॉम से, वन और मोर सब्सटेंस, एक या अधिक लोग मिल करके, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या बताया? एक या एक से अधिक अभिकारक या अवयव मिलकर एक या एक से अधिक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, एक या दो से अधिक अवयव मिलकर किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वह हमारी कहलाती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका क्या है? लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है। क्लास 10th के वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। बर्निंग ऑफ ए वुड, लकड़ी का जलना। मैंने एक लकड़ी ली, जैसे कि ये हमारी एक लकड़ी है, इसे हम लोगों ने लाइटर से जला दिया। अब इसके बाद यह संभव नहीं है कि उस लकड़ी को हम लोग, जले हुए राख को हम लोग फिर लकड़ी में परिवर्तन कर सकें, ठीक है। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, बर्निंग ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का परिवर्तन या दही का जमना, ये आपके एग्जाम्पल हैं। एंड रेस्पायरेशन यानी श्वसन, श्वसन की क्रिया आप लोगों को मैंने क्लास 10th 9th 10th 11th 12th सभी में एक वीडियो डाल रखा है। रेस्पायरेशन की क्रिया समझाइए, कैसे हम लोग सांस, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कैसे कूपकाओं में जाकर वह सांस हमारी परिवर्तन होता है। वह एक बार जब हम लोगों ने सांस छोड़ दी तो वह वापस नहीं आती है, कोई नई दोबारा जब हम लोग सांस लेते हैं उसके अंदर नए अणु आते हैं, नए अवयव आते हैं, ठीक है। अब फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब इसमें आप लोगों को क्या बता रहा है? वेदर ऑब्जर्वेशन हेल्प टू,
कैसे पहचानेंगे कि एक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो हाउ वी रिकॉग्नाइज दैट अ केमिकल रिएक्शन विल कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में कैसे समझेंगे? फर्स्ट आप लोगों को क्या है, चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, जब एक लोहे की छड़ ली हम लोगों ने, उसमें जंग लग गई तो उसकी अवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। पहले तो वो ठोस थी, जंग लगने के बाद वह नरम और कमजोर हो गई। ठीक है, एंड फर्स्ट चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। चेंज इन कलर, हम लोगों ने एक रिएक्शन की, जैसे एक रिएक्शन की, यहाँ पे एक रिएक्शन देखिए आप लोग, CuSO4 की रिएक्शन हम लोगों ने जब कराई फेरस से, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराई तो FeSO4 प्लस Cu इधर निकल गया। ठीक है, अब चेंज इन स्टेट के लिए आप लोगों को ये रिएक्शन कराई कैसे? चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन। ये तो होता है कॉपर सल्फेट हम लोगों का कैसा होता है? नीला। ठीक है, रिएक्शन के बाद फेरस सल्फेट कैसे कलर का होता है? ये होता है हम लोगों को ग्रीन, हरे कलर का। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? चेंज इन कलर। नोट्स एक एक करके आप लोग लिख लीजिए। ये केमिकल रिएक्शन की हेडिंग डाली, केमिकल रिएक्शन, उसके बाद लिखिए द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, रेस्पायरेशन। ठीक है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैड टेकन प्लेस, मतलब किस अवस्था में उसने अपना कलर बदला या कितनी अवस्था में उसने परिवर्तन किया, उसके बारे में बताया। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, आपने देखा होगा जब हम कोई क्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, उसमें कहीं हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाती है, ऑक्सीजन किसी में गैस के रूप में निकलती है, तो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस के रूप में भी क्रिया निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर, मैंने इसकी क्रिया कराई कॉपर सल्फेट की फेरस के साथ, तब इसका टेम्परेचर एक अनुमानित मान लेते हैं जैसे था तब 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन के बाद इसका टेम्परेचर हो गया 29 टेम्परेचर। ठीक है, अब कोई संभवता तो है नहीं कि टेम्परेचर, जो रिएक्शन पहले कराई, दो अमोनिया, नाइट्रोजन को हमने अलग लिया, हाइड्रोजन को अलग लिया, नाइट्रोजन का टेम्परेचर कुछ और था, हाइड्रोजन का टेम्परेचर कुछ और था, जब इन दोनों को हमने मिलाया तो उससे एक नया उत्पाद बना अमोनिया। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का टेम्परेचर था वो अमोनिया का भी टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो हम लोगों की 4 स्टेट हैं, कौन कौन सी? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो आप, आई होप कि ये आप एग्जांपल लिखना चाहें चेंज इन कलर के लिए तो एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्ट पहुंच लेते हैं। द सब्सटेंस विच टेकन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसे अभिकारक या अवयव, जो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे अभिकारक या अवयव जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो क्या है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है हमारा? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है हमारा द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम लोगों का जो हम लोगों ने बताया प्रोडक्ट इसमें क्या है? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो अभिकारक अवयव जो पहले अलग अलग फॉर्म में थे, जब उन्होंने फॉर्मेशन आपस में किया, जब आपस में उन लोगों ने मिलाप किया तो उससे एक नया उत्पाद बना, वह हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोगों ने एक नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की क्रिया जब हम लोगों ने आपस में कराई तो हमें एक नया उत्पाद प्राप्त हुआ जो कि अमोनिया है। ठीक है, 2NH3 या N2+2S3 यानी कि 2 3 6 2H3 6 2 3 20। हाँ, अब हम लोगों ने 1:3 के अनुपात में जब 1 2 3 6 3 2 6। ठीक है, अब हम लोग कहाँ थे? प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब हम लोग, और हमारे प्रोडक्ट क्या हैं? जैसे ये नाइट्रोजन है, ये हमारा क्या है? अभिकारक, रिएक्टेंट। ठीक है, ये भी हमारे रिएक्टेंट। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये तो हमारे हो गए रिएक्टेंट। ठीक है, जब इनकी एक क्रिया हुई, जब एक इनकी प्रोसेस हुई
उसके बाद जो हमें प्राप्त हुआ ये हमारा प्रोडक्ट है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों ही अलग अलग अभिकारक थे, रिएक्टेंट थे। इन दोनों ने आपस में फॉर्मेशन करके, क्रिया करके एक नई अभिक्रिया का निर्माण किया, एक नई रिएक्शन का, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण किया। वो हमारा क्या है? अमोनिया। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट। तो बिफोर रिएक्शन, ये हमारा बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन में क्या था? मैंने बताया दो अणु आपस में अलग अलग थे अभिकारक। अभिकारक हमारे क्या होते हैं? मैंने आपको ये बता दिया। व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट इज टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि हम लोगों ने यहाँ एक रिएक्शन करके दिखाई। व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज देयर बिफोर, जो अभिक्रिया से पहले हैं तो वो तो होते हैं हमारे अभिकारक यानी रिएक्टेंट। जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है ये एक इधर भी हो सकता है, यहाँ दो भागों में बट सकते हैं, जैसे कि CO2 C+O2, जैसे कि कार्बन CO2 है, यहाँ क्रिया करके C+O2 में कार्बन और ऑक्सीजन में टूट सकती है। ठीक है, CO या O2 में टूट सकती, CO प्लस ऑक्सीजन में अकेली फॉर्मेट में, लेकिन अकेले फॉर्मेट में ऑक्सीजन पाया नहीं जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? जितनी अभिक्रिया अभी मैंने पढ़ी है, जितनी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, उसके बारे में अब हम लोग कैसे प्रेजेंट करें। अब हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं नाइट्रोजन, अब हम इस फॉर्म को, आप आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट किया होगा। अब इसी को रिएक्टेंट हो गई, इसे हटाए थोड़ा। ठीक है, अब आप लोग ऐसे तो लिखेंगे नहीं, कोई इक्वेशन बोली जैसे उन्होंने बताया कि नाइट्रोजन लिखो, तो आप लोग अब लिखें नाइट्रोजन की क्रिया, दो नाइट्रोजन की क्रिया दो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के 3 अणुओं से कराने पर 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 प्राप्त हुए। अब आप लोगों से जैसे एक कोई रिएक्शन बोली किसी ने कि नाइट्रोजन की क्रिया, आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे CBSE में पूछा नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करा कर दिखाइए, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ऐसे लिखेंगे नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और 3 अणु हाइड्रोजन के 6 अणु लिए और 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3, ऐसे तो रिएक्शन करेंगे नहीं। इसी फॉर्म को सिम्बॉलिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की क्रिया को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण। इस रूप में ना लिख करके इस रूप में लिखने को ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी द केमिकल रिएक्शन। इसमें मेन इंपोर्टेंट है क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक मतलब कि प्रतीकात्मक रूप में उसे प्रेजेंट करना ही हमारा केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्म में न लिख करके किस फॉर्म में लिखते हैं? इस फॉर्म में। इस फॉर्म में न लिख करके किस फॉर्म में लिखते हैं? इस फॉर्म में। तो हम लोगों की ये रिएक्शन इस फॉर्म में, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट। ये हमारे क्या होते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है, उसके कुछ सिंबल्स, जैसे सिंबल के फॉर्म में लिखा, अब इसके कुछ तथ्य होते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ए सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। द इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या सम्मिलित होते हैं? ऑफ ए सिंबल ऑफ एलिमेंट, एक तो सिंबल ऑफ एलिमेंट, प्रतीक तत्व के प्रतीक एलिमेंट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम लोग इस फॉर्म में न लिख के, मैग्नीशियम को इस फॉर्म में न लिख करके इसके सिंबल रूप में लिखते हैं। मैग्नीशियम को उसके पूर्ण रूप में न लिख करके Mg उसके सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं। एलिमेंट यानी ये तत्व है। ठीक है, ये तत्व है, मैग्नीशियम को इस रूप में लिखा एज ए एग्जाम्पल। ठीक, और केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अब अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 नहीं लिख सकते, इसको हम लोग नाइट्रोजन 3 लिखेंगे नहीं,
तो इसको हम लोग NH3 के फॉर्मेट में लिखा, NH3 यानी अमोनिया। ये एक फॉर्मूला है, किसका? अमोनिया का फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूला H2O का एक फॉर्मूला है, ठीक है। H2O एक फॉर्मूला है, CO2 एक फॉर्मूला है, MgO एक फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने किसके फॉर्म में लिख रहे? अब फॉर्मूला के रूप में लिख रहे उसे, ठीक है। मैग्नीशियम को उसके पूर्ण रूप में न लिख करके उसके एलिमेंटिक रूप में लिखा और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, और अमोनिया, हाइड्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोगों ने उसके फॉर्मूला के रूप में लिखा। ऐसा नहीं है NH2 अमोनिया बन जाएगा, नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है H3O जल बन जाएगा, नहीं। इनके कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो ऐसे बंधे होते हैं जो परमानेंटली वही रहते हैं, जिसमें कोई एक्सचेंज या फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये एज ए एग्जाम्पल था। अब और केमिकल फॉर्मूला ये बता ही दिया, ठीक। ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, किसके? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों को हम लोगों ने किसके फॉर्म में लिखा? ये सिंबल है नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। इन दोनों की फॉर्मेशन कराई, इन लोगों की क्रिया कराई, तो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, वो फॉर्मूले के रूप में प्राप्त हुआ, NH3। अलग अलग तो प्राप्त नहीं हुए, किसमें? फॉर्मूला के रूप में प्राप्त हुए, ठीक। विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। अब इसने क्या कह दिया? विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, उसकी जो भौतिक अवस्था है वो हम लोगों को लिखनी होती है। तो भौतिक अवस्था हम लोग कैसे लिखते हैं? भौतिक अवस्था इसकी लिखी जाती है, हाँ, भौतिक अवस्था कैसे लिखी जाती है? जैसे नाइट्रोजन है, ये गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन ये भी गैसीय अवस्था में, अमोनिया ये लिक्विड अवस्था में, ठीक है। ये गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, ये लिक्विड अवस्था में। अब सेकंड पॉइंट क्या है? द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, इसकी आवश्यक शर्तें क्या है? व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन? तो क्या है? द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, एक तो तापमान उसका है जो वो निर्धारित होना चाहिए, तापमान, ठीक है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, ओके, ठीक है। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? टेम्परेचर है वो एकदम इक्वल होना चाहिए, प्रेशर, दाब समान होना चाहिए, और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो, और जो भी कैटलिस्ट यानी अभी का वो रिएक्टेंट और हाँ, और इसके ऊपर जो कैटलिस्ट आप लोग डालेंगे, जो भी कैटलिस्ट आप लोग इसमें मिलाएंगे, जैसे कि इसका तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, और इसमें H2SO4 आपने मिलाया, एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो ये आप लोगों को एरो के ऊपर या नीचे दर्शाना होगा, ठीक है। एरो के ऊपर या नीचे दर्शाना होगा। तो लिख के रखा है, और एनी कैटलिस्ट, ठीक है, शुड बी रिटन ऑन एरो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोगों की ये 2 पॉइंट भी कवर हो गए। एक एग्जाम्पल दे रखा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है आप लोगों क्लास 10th में। मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म MgO कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मतलब समझे आप? मैग्नीशियम को हम लोग मैग्नीशियम की एक रिबन आती है एज ए एग्जाम्पल, जैसे कि मैग्नीशियम की एक रिबन आती है, हाँ, मैग्नीशियम की रिबन, जैसे कि मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम एक तार होता है वायर टाइप का, ठीक है। उसकी एक रिबन आती है, जैसे मान लो ये रिबन है, ठीक, और इसे हम लोग जब क्रिया इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसे अच्छे से घिस लेते हैं किसी चीज पे, किसी पत्थर पे या किसी चीज से इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं, इसकी रिबन को अच्छे से साफ कर लेते हैं, ठीक है। जब इसे हम लोग जलाते हैं, किसकी उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है? कोई उपस्थिति, हमने कोई कैटलिस्ट डाला इसमें? नहीं, लेकिन ये किसकी उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंटेशन में ये क्रिया हो रही है? वायु की, एयर। तो इसी में यही दे रखा है, मैग्नीशियम इन बर्न इनटू एयर, जो मैग्नीशियम की रिबन है वो किस में जल रही है? एयर की, यानी वायु की उपस्थिति में, एयर की प्रेजेंटेशन में, ठीक है, इनटू एयर, फॉर्म MgO कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और किसकी अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो रिएक्शन क्या है इसकी? मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई, अब आप लोग यहाँ इसे इक्वल करो अन्यथा ना करो, ठीक है। 2 mg मैंने इसे बैलेंस किया है, आप करो चाहे मत करो। अब मैग्नीशियम किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। इसकी फिजिकल अवस्था मैंने यहाँ लिखी है, और ये किसकी अवस्था में? ऑक्सीजन, गैसीय अवस्था में, और ये सॉलिड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 2 mg क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई तो 2 MgO प्राप्त हुआ, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा, तो इसको नोट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो और भी शानदार होगी।
ये नोट्स के रूप में आप लोग इसे बहुत अच्छे से लिखें। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में बेझिझक मांगें, फ्री में आप लोगों को कोई भी 1 भी रुपये चार्ज नहीं है, फ्री नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। और वीडियो अगर आप लोग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगली वीडियो आएगी ऐसी फॉर्म में हम लोग इंग्लिश मीडियम की अब वीडियो डाला करेंगे CBSE के, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।